हेलो हाय वेलकम है सभी का। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई नो काफ़ी लेट हो गया है। बहुत दिन से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है लॉन्ग वीडियोस में। शॉर्ट वीडियोस तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ पोस्ट कर ही देती हूँ। बट ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि कब आएगी वीडियो, है ना। तो बाकी वो कैलिपर वाला तो मेरा अभी नहीं हो पाया। मैं बताती हूँ अभी एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई। बट आप सभी का वेलकम है ना। सभी को राधे राधे। और ये आज एक छोटा सा मिनी व्लॉग मैंने बना दिया है। रात को काम करते करते खाना बना रही थी तो सोचा चलो एक छोटा सा मिनी व्लॉग ही बना लेते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है मिनी व्लॉग। और यहाँ देखिए इशू तो ना जब भी जैसी देखती है ना कैमरा ऑन है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ या मैं लाइव पे हूँ, है ना, तो वो ना फटाफट से आके कुछ ना कुछ हरकतें करती है कैमरे में। और यहाँ पे मैं ना दाल मेथी का पराठा बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। और फिर जब मैंने पराठा बना लिया, है ना, उसके बाद इन्होंने मुझे बोला हस्बैंड ने कि उनको सिर्फ़ एक ही पराठा खाना है। और हम सब ने भी है ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाया हुआ था। तो ज़्यादा एक्चुअली किसी ने भी नहीं खाया। तो बस ये एक ही पराठा मैंने बनाया नाइट में डिनर में। मतलब सो स्ट्रेंज ना। और बाकी हम मेरे को भी भूख नहीं थी क्योंकि है ना शाम को नाश्ता लेके आए थे हस्बैंड जो हैं, कचौड़ी वगैरह लेके आए थे। तो वो ले लिया और फिर रिद्धिमा ने ना ओट्स बना दिए थे। तो ना मैंने और रिद्धिमा ने ओट्स खा लिए थे। और छोटी जो है उसने, हाँ उसका भी हो गया था खाना, है ना। तो जो है ना किसी को उसको उसने दाल चावल खा लिए थे, उसके दाल राइस रखे हुए थे उसके। तो उसने वो खा लिए। तो हम सबका हो गया था। बट हस्बैंड ने बोला था कि नहीं मेरे को खाना है थोड़ा। तो फिर एक पराठा ही लिया उन्होंने भी। और रिद्धिमा ने मना कर दिया। उसने मुझसे जो एक अंडे का ऑमलेट भी बनवा लिया था। बोली मम्मा ना मैंने ओट्स खा लिए और ये ऑमलेट भी खा लिया है तो मैं डिनर नहीं करूँगी। मतलब 9 बजे उसने बोला कि मैं आज है ना डिनर कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं जो ये ओट्स और जो अंडे का ऑमलेट है ना बस मैंने यही खाना है और कुछ भी नहीं खाना। और उसके बाद फिर जो हुआ ना फिर वो मैं बताती हूँ आपको वीडियो में, है ना। मतलब मेरा ना गुस्सा जो है ना, बोलते हैं ना बिल्कुल मेरा सौ के पार जाता है गुस्सा जब मुझे आता है ना। मतलब बस कोई फिर है ना उस चीज़ का कोई एंड नहीं होता है। क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती है ना ऐसी कि ना चाहते हुए गुस्सा आ जाता है। मतलब बात इतनी बड़ी भी नहीं होती है बट हाँ गुस्सा आ जाता है। और कैलिपर के लिए हम लोग गए थे, जैसा कि मैंने बोला था हमारे कैलिपर्स तैयार हो गए हैं, है ना। बट जिस दिन अभी हम जो है ट्यूसडे को गए, उन्होंने हमको सैटरडे को बुलाया था कि अपने कैलिपर्स ले जाओ। बट सैटरडे को जब मेरे हस्बैंड लंच कर मतलब खाना खा रहे थे ऑफिस जाने से पहले, है ना, तब उनको उस टाइम पे कॉल आया कि है ना कैलिपर्स ले जाओ। तो वो तो ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। मैं भी रेडी नहीं थी ना बच्चे रेडी थे। बच्चों की छुट्टी थी दोनों की सैटरडे को। बट जो है ना हम लोग रेडी नहीं थे जाने के लिए। तो मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा हम सबको तैयार होने में। तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम मंडे या ट्यूसडे को भी ले सकते हैं। फिर संडे को तो बंद ही था। फिर मंडे को रिधिमा की एग्ज़ाम थी, है ना, रिधिमा की प्री बोर्ड्स चल रही थी। तो रिधिमा की एग्ज़ाम थी तो हमने मंडे को भी जो है छोड़ दिया कि चलो ट्यूसडे को चले जाएंगे, यहीं पास ही तो है, ले आएंगे कभी भी जाकर। फिर जो है जब हम वहाँ गए हम ट्यूसडे को, तो वहाँ जाके जो हमने देखा ताला लगा हुआ था। मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि सुबह से उठ के तैयार होके सब फटाफट मैंने काम किया, है ना, हस्बैंड के लिए खाना बनाया, उनका लंच तैयार करा। और ये था कि ना अब जब वहाँ से आएंगे तो देर हो जाएगी काफ़ी। और फिर मैं बना के रख के गई थी कि चलो आके है ना घर पे आके भी है ना सब आराम से खा लेंगे, बनाना नहीं पड़ेगा। और फिर वहाँ जाके देखा तो है ना सब बंद पड़ा था। और उन्होंने बोला कि अभी जो है ना 5 जनवरी का उन्होंने टाइम दिया है कि 5 जनवरी को आप आना और तब कैलिपर्स मिलेंगे। क्योंकि अभी जो वो जो हम संस्था के थ्रू जिस संस्था के थ्रू हम कैलिपर ले रहे थे ना, तो वो जो है वो संस्था अभी पुणे में शिफ्ट हो गई है। अब वो इतने दिन पुणे में काम करेगी, मतलब वहाँ के लोगों के लिए काम करेगी वो संस्था। और जो है पूना के लोगों के लिए कैलिपर्स वगैरह बनेंगे। तो यार बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। और ना हस्बैंड हस्बैंड का तो बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था कि इतना टाइम वेस्ट हुआ वहाँ तक जाने के लिए। और हम एक्चुअली क्या है ई रिक्शा से गए थे कि चारों चलते हैं ई रिक्शा से, है ना। और जो है किराया भी लगा ऑब्वियसली, है ना, कि कैलिपर लेके आने पड़ेंगे तो रखने के लिए जो है फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्टिवा से तो हम कैसे ही लेके आते, है ना। तो जो है इसलिए ई रिक्शा से गए थे। और बट हमारा जाना ना वहाँ आना जाना सब वेस्ट हो गया। तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको बेकार लग रहा था। बोल रहे अरे यार आज तो
दिन ही ख़राब हो गया है, दिन ही ख़राब हो गया। वो मतलब इतना ज़्यादा बार रिपीट कर रहे थे ना वो बार बार, तो हमने बोला यार मतलब अब क्या करें, अब हो गया तो हो गया, ठीक है ना। होती है चीज़ें कई बार, जो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है ना। तो बट वो बार बार उनको जो है काफ़ी बुरा लग रहा था, बेकार लग रहा था। बोल रहे यार मैंने गलती की कि मुझे ना एक बार कॉल कर लेना चाहिए था आने से पहले। बोले मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं कॉल नहीं किया मैंने, एक बार तो कॉल कर लेना चाहिए था यहाँ आने से पहले कि भाई कैलिपर के लिए आ रहे हैं हम। बोले लेकिन बार बार कॉल भी करते हैं ना किसी को तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से जो है ना क्या ही बोलें फिर। और यार मेरा ना वॉच टाइम पता नहीं कब कंप्लीट होगा, बहुत मतलब मेरा काफ़ी कम है वॉच टाइम, है ना। कोशिश भी करती हूँ जब भी टाइम मिलता है लाइव भी आती हूँ, बट है ना मेरा बढ़ने की वजह है ना और कम हो गया है। मेरा करीब 600 के करीब होने वाला था, बट है ना वो 550 से भी कम हो गया है। मतलब मुझे बड़ा बेकार लगा यार, इतनी मुश्किल से जैसे तैसे करके तो मतलब लाइव भी आते हैं, वीडियोस भी पोस्ट करते हैं ना। वॉच टाइम की बहुत ही दिक्कत है, और वो तो एक दो वीडियोस हैं जो थोड़ा सा उन पे अच्छे व्यूज़ वगैरह हैं, बट ये है अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो पता नहीं क्या ही होगा। और लोगों के सबके जिनका भी पूछते हैं सुनते हैं ना कि उनके चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, है ना। हाँ, ये हस्बैंड के लिए मैंने देखी मेथी का पराठा है, और जो है साथ में इसके साथ है ना टमाटर की खट्टी मीठी चटनी हम बनाते हैं। मतलब हस्बैंड को इतने पसंद आए, इतने पसंद आए ना पराठे, मुझे बोलते मेरा मन कर रहा है तुझे ना पैसे देने का, जैसे वो शगुन के पैसे देते हैं ना कोई अच्छा खाना बनाता है, तो बोले ऐसा ना मन कर रहा है तुझे पैसे देने का। तो मुझे बड़ी हंसी हंसी आ गई है ना। बोले वैसे ना ये कोई बड़ा बूढ़ा कोई दे ना तो अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है ना। और अब है ना पराठा बनाने के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब एक ही बस इनको ही खाना था खाना, रिधिमा का, इशू का, मुझे तो भूख ही नहीं थी, जो थोड़ा थोड़ा खा लिया था ना, बिल्कुल भी नहीं मन था कि कुछ भी खाऊं। मैंने कहा नहीं बस अब है ना सुबह से उठे थे तो मैंने कहा चलो अब है ना सो जाते हैं जल्दी से काम फ्री होके, और सोएंगे आराम करेंगे, ठंड भी है तो जितनी जल्दी फ्री हो जाओ तो अपने रजाई कंबल में अपने जाके बैठो घुसो कुछ भी करो, बट कम से कम ऐसे ठंड में तो नहीं घूमते रहो, है ना। तो मैंने इधर चकला बेलन जो है ना धो के रख दिए कि चलो हो गया, सबका खाना पीना हो गया। और फिर मैंने कहा चलो और किचन का जो थोड़ा थोड़ा काम है, थोड़ा बर्तन वर्तन जो हैं जमाने के टोकरे के, थोड़ा गैस वगैरह है ना, और जो किचन फ्रिज में रखने का सामान है कि वो रख देते हैं। और फिर मुझे याद आया कि सुबह इशू का तो स्कूल है, छोटी का स्कूल है, तो उसके टिफ़िन का फिर मैं सोचने लग गई कि इसके टिफ़िन में क्या दूंगी मैं, क्योंकि अभी रात को ऐसा कुछ बनाया भी नहीं, ये सुबह काम चल जाए। कोई सब्जी वब्जी भी नहीं बनाई थी मैंने, वो टमाटर की चटनी तो हो रखी थी बट इशू खाती नहीं है, इशू ने पराठा भी बड़ी मुश्किल से ही खाया था दाल का। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही करूं, है ना, दाल चावल भी हर टाइम क्या ही बनाओगे। बस फिर ये है कि भाई किचन में सिर्फ यही नहीं होता है कि खाना बना लिया तो आपका काम ख़त्म हो गया, है ना। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं किचन के, मतलब ऐसा लगता है हमारी आधी ज़िंदगी है ना यहाँ किचन में ही गुजरती है। सुबह आँख खुलती है उठते से आके किचन में, और रात को सोने से पहले भी सब बस किचन किचन, है ना। काम रहते हैं, बहुत रहते हैं, कितना ही करो किचन का काम। और फिर बच्चे हैं, इनकी अलग अलग डिमांड रहती है, कभी किसी को कुछ खाना है कभी किसी को कुछ खाना है, ऐसा रहता है ना। सबकी एक पसंद नहीं होती है, और छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं ये खाऊंगा, और इशू तो कुछ ज़्यादा ही करती है। तो इसलिए फिर ना अब मैंने सोचा चलो थोड़ा यही काम कर लेती हूँ मैं। और कैलिपर का भी काम हुआ नहीं आज, है ना। तो ऐसा ही बस वो हो रहा था, एक एक्साइटमेंट थी कि देखो कैलिपर मिलेगा, है ना, उसको ट्राई करेंगे, पहन के देखेंगे, फिर उसमें नीचे सॉल वगैरह लगती है, किसी मोची को ढूंढना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लग रही थी कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी कि मैं बिना जो है बैसाखी के मतलब उससे चल के देखूँगी। एक ना एक्साइटमेंट होती है ना, एक क्रेज़ीपना थोड़ा, बट वो ना एकदम से सब चीज़ें ना स्पॉइल हो जाती है। फिर ऐसा कुछ होता है ना, मतलब और एक दो दिन के लिए भी नहीं, दो चार दिन के लिए भी नहीं, मतलब सीधा उन्होंने 5 जनवरी का टाइम दे दिया। वो मुझे बहुत ही बेकार लगा, बहुत ज़्यादा बेकार, कि मतलब यार ये क्या ही हो गया।
फिर मैंने सोचा इशू की अब सुबह स्कूल है तो उसके लिए ना, फिर मैंने सोचा आलू उबाल के रख देती हूँ अभी रात को ही, सुबह उसको पराठे बना के दे दूँगी। क्योंकि ठंड में है ना थोड़ा सा उठने का मन नहीं करता जल्दी, आँख खुल कई बार लेट खुलती है आँख भी है ना, कितना ही कुछ भी करो। तो फिर मैंने ना इसलिए ना रात को अब ये है कि चलो आलू उबाल के रख दो, फिर सुबह जो है गरम गरम बना के दे दो पराठे बच्चे को। और इशू का टिफ़िन तो मैं वैसे भी है ना, जो उसका लंच टाइम होता है ना, उसके पापा उसी टाइम दे के आते हैं। सुबह जब वो जाती है ना, उसको उसी टाइम हैंड ओवर नहीं करते हम लंच, फिर उसके लंच टाइम तक है ना खाना ठंडा हो जाता है। और स्कूल इतनी दूर भी नहीं है कि है ना लंच देने जा नहीं सकते। तो इसके पापा को मैं थोड़ा सा कि नहीं दे आओ, गरम दे आओ, वो खा लेगी, अच्छे से खा लेगी। ठंडा होने के बाद वो कई बार क्या करती है, खाना छोड़ के लाती है टिफ़िन से। एक तो वैसे भी वो ढंग से कुछ खाती नहीं है, और स्कूल में तो ये बच्चे एक दूसरे को देख के शेयर करके ना खा लेते हैं। तो फिर है ना इसलिए मैंने कहा ना गरम गरम दे के आओगे ना, और उस टाइम तक उसको भूख भी लग जाती है, क्योंकि वो सुबह कुछ खा के भी नहीं जाती है। उसको सुबह बोलती नहीं, मेरा सुबह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेती, कुछ भी। मैं उसको बोलती कुछ भी ले लो, थोड़ा बिस्किट ले लो, चाय वो नहीं पीती, दूध वो नहीं पीती, है ना। उसको कुछ भी बोलो कि चल सुबह ही दे दूँ थोड़ा सा पराठा बना के, है ना, कि खाना हो तो, बट वो नहीं खाती है। बच्चों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं टिफ़िन उसका ना थोड़ा सा गरम गरम ही भिजवा देती हूँ कि खा लेगी अच्छे से। और इसीलिए फिर मैंने कहा चलो रात को ही आलू उबाल के रखते हैं, सुबह फिर खाए तो बड़ी सी नहीं होगी। और है ना एक्चुअली मुझे और रिधिमा को तो पूरे रास्ते बड़ा मज़ा आया था। वैसे तो हमको तो घूमने को मिल गया था, चलो एक काम नहीं हुआ, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। बट है ना मैं और रिधिमा, और जैसे हम चारों का बहुत ही कम होता है कहीं आना जाना इकट्ठे, और वो भी मतलब ई रिक्शा में, है ना। तो उसमें ये है कि हम चारों आराम से बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। उनका तो खैर हस्बैंड का तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था कि टाइम वेस्ट हो गया और रिक्शा के पैसे लग गए, है ना, ये सब। बट मैं और रिधिमा जब वहाँ से मार्केट में से निकल रहे थे ना, तो हम ना सब सामान देख रहे थे, सब साड़ियाँ, सूट्स, है ना, जैकेट्स वगैरह, और बहुत सारा सामान जो रहता है ना, लहंगे वहंगे ये सब। तो मैं और रिधिमा तो हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे रास्ते में, कि है ना, रिधिमा देख वो वाला, देख वो अच्छा लग रहा है, वो रिधिमा वो वाली साड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ देखो अभी है ना मेरा रिधिमा से झगड़ा हो गया, क्योंकि मतलब वो बोली थी कि है ना उसको खाना नहीं खाना, और अब वो आके बोल रही है मम्मा मुझे ना पराठा बना के दो। और मैंने चकला बेलन धो के रख दिया, अब वो गीले पड़े हैं, है ना। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं तो सोच रही थी बस चलो अब हो गया, ये आलू उबाल के, और बस अब जाके ना रजाई कंबल में अपने बैठेंगे। अब वो आके बोलती कि ना मुझे ना पराठा चाहिए, 2 पराठे मुझे। तो फिर, और फिर रिधिमा ना खुद ही बनाने लग गई, बोली मैं बना लूँगी। तो स्टफ़ रखा था, आटा भी रखा था, है ना। मैंने कहा बना लो खुद से, सही है, बनाओ बनाओ। और ये इशू, इसको तो मतलब है ना मौका चाहिए बदमाशियाँ करने का। ये ऐसे दोनों तरफ चौखट पे ना चढ़ जाती है ऊपर। और जब मैं इधर आई ना तो वेट मशीन रखी हुई थी, तो मैंने कहा सब लोग है ना ऐसे मोटी मोटी बोलते हैं वेट मेरा, तो मैंने कहा चलो आज मैं मेरा वेट है ना ऐसे करके ही दिखाती हूँ वीडियो में। मेरा वेट है 64 पॉइंट और ये 50, है ना, मतलब 65 के करीब है। मतलब मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मेरा वेट ज़्यादा दिखता है। बट वो उतना नहीं है जितना बोलते हैं 80 किलो की मैं दिखती हूँ, ऐसा कुछ है ना। और हस्बैंड का तो खाना पीना हो गया, आराम से लेटे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं। और ये इशू बिल्कुल भी नहीं मानती, ये लड़की है ना, मुझे डर लगता है इसका देख देख के, अभी गिरी अभी गिरी। और रिधिमा अंदर किचन में है ना वो पराठा बना रही है। उसने फिर वो अपना पराठा वराठा बना के चली गई। तो फिर मैंने उसको बोला भी कि ना गैस बंद कर देना, आलू उबल रहे थे, है ना। तो बोलती कि ना मेरा तो हो गया किचन में काम, अब मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उसको पराठे खुद से बनाने पड़ गए ना, वो कर लेती है, उसका मन होता है ना तो कर लेती है। फिर मैं इधर किचन में आके फिर मैंने जो है कुकर में से आलू वगैरह निकाले, और उसको एकदम से जो है ऐसा कैसा हम रख भी नहीं सकते ना गरम गरम को तो फ्रिज में। तो फिर मैंने उसको रात भर है ना ऐसे यहाँ बाहर टेबल पर ही छोड़ दिया था, हस्बैंड के पास टेबल उधर रहती है। तो मैंने कहा जब आपकी थोड़ा नींद खुले या लगे ये इतने गर्म नहीं है तो फ्रिज में रख देना। और फिर उन्होंने रख दिए थे। जब मैं सुबह उठी तो फिर मैंने कहा चलो इशू के लिए पराठे बनाने हैं, तो मैंने देखा तो फ्रिज में ही रख रखे थे उन्होंने आलू जो थे। और इशू को फिर सुबह मैंने टिफ़िन में जो है पराठे ही दिए आलू के। और मैंने थोड़ा सा किया है, सुबह का भी वीडियो शूट किया है आज, और उसको भी पोस्ट करेंगे। ये तो खैर एक मिनी ब्लॉग बनाने की कोशिश की मैंने,
है ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा चलो कुछ पोस्ट ही कर देते हैं, है ना। और मतलब ना करते भी है ना, इतनी देर तो किचन में लगती है। मतलब सिर्फ उनके हस्बैंड के लिए एक ही पराठा बनाया था, है ना। और मतलब पैर में इतनी दिक्कत होने लग गई है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया, जो मेरा राइट पैर ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम भी ऐसा लगता है, एक तो मतलब अपनी चलने की स्पीड ज़्यादा नहीं है ना, तो उस हिसाब से ना हाथ भी जल्दी जल्दी नहीं चलते काम में। मेरा काम भी है ना, मैं स्लो स्लो ही करती हूँ, कोई मेरी इतनी स्पीड नहीं है। और आलू उबल गए थे तो मैंने कहा चलो। चल ईशु जल्दी आ। और सभी फ्रेंड्स अच्छे से सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लाइव में भी आते हैं सभी फ्रेंड्स, है ना, जितना हो सकता है। और कोशिश कर रहे हैं हम भी जल्दी से जल्दी हमारा भी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, है ना, चैनल मोनेटाइज हो जाए, एक मतलब थोड़ा सा टेंशन हट जाए, है ना, चैनल तो मोनेटाइज हो जाए कम से कम, कि फिर थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ है ना मोनेटाइज वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए ही वीडियो बनानी है या लाइव चलाना। मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, कल कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। एक्चुअली मेरी एसिडिटी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, तो मेरी आँखों में भी स्वेलिंग हो जाती है, आँखें भी सूज जाती हैं, और उससे ना आँखें खुलती भी नहीं है ज़्यादा, ऐसे ना लगता है कि नींद ज़्यादा आ रही है। और चलिए, आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा ठंड में। सबको बाय बाय, टाटा टाटा, राधे राधे, ना सब एंजॉय कीजिएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जो वीडियो लगे कि हाँ कुछ है इसमें। ये तो खैर एक मिनी ब्लॉग था, बहुत दिन से कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, तो सोचा चलो कुछ पोस्ट कर देते हैं, है ना। और किचन से फ्रिज के सामान सब रखना, ये करना वो करना, बहुत काम होते हैं किचन के, बस है ना, मैं तो यही सोचती हूँ। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने सुबह का किया है थोड़ा शूट, और उसी को पोस्ट करेंगे अब। नींद आ रही है।